नमस्ते, मैं हूँ अनुराधा और आप सब का अनुराधा मेडिकल क्लासेस में स्वागत करती हूँ। तो चलिए बिना टाइम को वेस्ट किए हुए आज हम लोग मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे। कल मैंने प्राइमरी और सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन के बीच में डिफरेंसेस बता दिया और बता दिया कि कैसे आपका जो गैमेट्स होता है, गैमेट्स का फॉर्मेशन होता है, कहाँ पे होता है और कैसे यह आगे जा कर के ट्रैवल करता है हमारे बॉडी के अंदर में। यहाँ तक हम लोगों ने समझ लिया था। तो बेसिकली आज मैं समझाऊंगी कि एक पुरुष प्रजनन तंत्र में क्या क्या स्ट्रक्चर होते हैं और उसका काम क्या होता है। तो यहाँ पे देखिए, लोकेशन का अगर हम लोग बात करें तो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम जो होता है वह आपके पेल्विक रीजन में प्रेजेंट होता है। पेल्विक रीजन कहने का मतलब हो गया कि आपके एब्डोमेन के नीचे एक रिप्रोडक्शन वाला सिस्टम होता है, जिसको हम लोग बेसिकली हिंदी में बोल सकते हैं कि दोनों जांघ के बीच वाले रीजन में आपका क्या होता है, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम भी और फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम भी दोनों आपके यहीं पे प्रेजेंट होते हैं। दैट मीन्स हमारे बॉडी के सबसे लोअर वाले पार्ट में सिचुएटेड होता है। और ह्यूमन रिप्रोडक्शन में देखिए, यहाँ पे मैंने लिखा भी हुआ है, यह जो होता है इसमें बेसिकली 3-4 चीज़ इम्पॉर्टेंट होते हैं, जिसमें आपका आता है टेस्टिस। टेस्टिस जो होता है ह्यूमन बॉडी के अंदर में 2 होते हैं। अभी मैं धीरे धीरे इस डायग्राम में एक एक चीज़ को समझाऊंगी। सबसे पहले आप समझ लीजिए कि टेस्टिस 2 होता है, साथ ही साथ एक्सेसरी डक्ट होते हैं। एक्सेसरी डक्ट वह होते हैं जिसके माध्यम से होते हुए आपका स्पर्म आगे धीरे धीरे बढ़ता है और लास्ट में यूरेथ्रल ओरिफिस से, मतलब कि यहाँ से आपके टॉयलेट करने वाले रीजन से बाहर निकल जाता है। तो इसका मतलब यही हो गया एक्सेसरी डक्ट। वो सारी चीज़ें जो एक स्पर्म को आगे जाने के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है, उसको हेल्प करती है, वही आपका एक्सेसरी डक्ट कहलाता है। ये देखिए, ये रास्ता मैंने बना दिया, यह एक रास्ता है और यहाँ से आपका स्पर्म क्या होता है, मूव करता है। और रास्ता यह टेढ़ा मेढ़ा है, तो इस रास्ता को आपका स्पर्म को क्या करना है, इन सारे रास्तों को क्या करना है, मूव करना है। तो यह जो मूव करने वाला जो रास्ता हो गया, यही एक्सेसरी डक्ट कहलाया। और आप देखिए कि आपके बॉडी के अंदर में यह जो होता है बहुत घुमाऊ कंजस्टेड टाइप से स्ट्रक्चर होता है। तो वहाँ पे जाकर के आपका स्पर्म फंस ना जाए, चिपक ना जाए, उसके लिए आपके बॉडी में एक्सेसरी ग्लैंड होते हैं, यानी कि यहाँ पे ग्रंथि जिसको बोलते हैं, ग्लैंड यहाँ पे प्रेजेंट होते हैं, यहाँ पे प्रेजेंट होते हैं, जो जहाँ से आपका क्या होता है, फ्लूइड सिक्रीट होता है और इसी एक्सेसरी डक्ट में क्या होता है, गिरता है। और गिरने के बाद इस रास्ते को क्या बना देता है, पूरा मूवेबल बना देता है। क्या करता है, मूवेबल बना देता है, यानी कि पूरा स्मूथ भी बना देता है, ऐसा भी बोल सकते हैं कि स्मूथ बना देता है, ताकि कोई भी स्पर्म जब आगे मूव करे, ट्रैवल करे, तो उसको कोई भी परेशानी ना हो और अच्छे से मूव करे। जैसे आपके घर में भी टंकी लगी हुई है, टंकी से पानी किसी भी नल के माध्यम से ही हम लोग अपने पास उसको यूज़ करने के लिए लाते हैं। तो आप जानते हैं कि टंकी में क्या होता है, कहीं से भी घुमावदार अगर होता है तो पानी तो उस रास्ते से आ ही जाती है, लेकिन अगर उसी पाइप में कुछ फंस गया, कुछ रह गया, तो पानी का फ्लो में डिस्टर्बेंस आ जाता है। सेम उसी प्रकार होता है। तो उस फ्लूइड को हम लोग ह्यूमन के केस में बोलते हैं सीमेन। क्या बोलते हैं, सीमेन बोलते हैं, जिसमें बेसिकली आपका स्पर्म आता है प्लस सेमिनल फ्लूइड आता है। सेमिनल फ्लूइड के बारे में भी हम बात करेंगे, जिसमें 3 आता है, 3 तरह के फ्लूइड इंक्लूडेड होते हैं, उसको हम अभी धीरे धीरे आपको बताएंगे। नाम बस समझ लीजिए कि सेमिनल वेसिकल, प्रोस्टेट ग्लैंड और बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड, इन तीनों से निकलने वाले स्राव को ही हम लोग सेमिनल फ्लूइड बोलते हैं। तो अगर आपके हाथ में कोई स्पर्म है, स्पर्म जैसे आप रिलीज़ करते हैं, तो उस स्पर्म में आपको स्पर्म तो नहीं दिखेगा, लेकिन बहुत ज़्यादा चिपचिपा द्रव दिखने को मिलेगा, वही द्रव आपका सेमिनल फ्लूइड कहलाता है। आगे बात समझ में। और नेक्स्ट जो है आपका एक्सटर्नल जेनाइटेलिया, मतलब जो बाहर की तरफ आपके बॉडी से निकला हुआ रहता है। तो मेल के केस में क्या होता है, यही पेनिस और स्क्रोटम शरीर से बाहर देखने को मिलता है। ये देखिए स्क्रोटम है और ये बड़ा वाला जो आपका भाग है, ये क्या है, पेनिस है, जिसको हम लोग हिंदी में अंडकोश भी बोलते हैं। या दोनों तरफ होता है और बीच में आपका पेनिस होता है। तो यह दोनों आपके शरीर से बाहर होता है, इसीलिए इसको हम लोग एक्सटर्नल जेनाइटेलिया बोलते हैं। आगे बात आपको समझ में। तो यह एक पुरुष प्रजनन तंत्र में विभिन्न प्रकार के स्ट्रक्चर होते हैं। अब मैं बात करूं कि इस डायग्राम के अंदर चले तो देखेंगे कि सबसे पहले यूरिनरी ब्लैडर है।
यूरिनरी ब्लैडर का मतलब होता है जहाँ पे आपका यूरिन इकट्ठा होता है, यानी कि पेशाब की थैली जहाँ पे आपका पेशाब क्या होता है, इकट्ठा होता है, एकत्रित होता है। उसके नीचे देखिएगा, उसके नीचे आप गोल जैसा एक सिंगल स्ट्रक्चर देखने को मिलता है जिसको हम लोग प्रोस्टेट ग्लैंड बोलते हैं। यानी कि प्रोस्टेट ग्लैंड को हिंदी में भी हम लोग प्रोस्टेट ग्रंथि ही कहते हैं। इस ग्रंथि का काम होता है फ्लूइड को सिक्रीट करना। किस चीज़ को? फ्लूइड को सिक्रीट करना और स्पर्म के साथ मिल करके स्पर्म को स्मूथ बनाना। तो ये प्रोस्टेट ग्लैंड हो जाता है। इस ग्लैंड के नीचे दो छोटे छोटे आई जैसे छोटे छोटे बर्ड जैसे दिख रहे हैं, ये आपका बीच वाला जो नली होता है जिसको हम लोग यूरेथ्रल ओरिनोजेनाइटल डक्ट बोलते हैं, यूरिनोजेनाइटल डक्ट बोलते हैं। थोड़ा सा स्लिप ऑफ टंग हो गया। तो इस ब्लैडर से जब यूरिन नीचे की तरफ मूव करता है तो इसी डक्ट के माध्यम से होते हुए यहाँ से फिर बाहर आउट हो जाता है। तो इसी डक्ट के दोनों तरफ एक छोटे छोटे स्ट्रक्चर होते हैं डक्ट के, उसको हम लोग बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड बोलते हैं। अब बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड जो होते हैं वह एक चिपचिपा स्राव उत्पन्न करते हैं जिससे आपका स्पर्म क्या होता है, चिपचिपा होता है। नॉर्मल स्मूथनेस के लिए तो फ्लूइड होते ही हैं, लेकिन चिपचिपाहट के लिए जो रिस्पॉन्सिबल होता है वो बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड रिस्पॉन्सिबल होता है। उसके नीचे देखते हैं मूव करते हैं, तो ये मैंने समझा दिया डक्ट। इसी डक्ट से होते हुए आपका क्या होता है, यूरेथ्रल ओरिफिस से यूरिन बाहर की तरफ निकल जाता है। और इस डक्ट के बगल में एक मोटी सी लेयर होती है जिसको कॉर्पस स्पॉन्जियोसम बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कॉर्पस स्पॉन्जियोसम बोलते हैं। और इसके चारों तरफ जो होता है एक कॉर्पोरा कैवर्नोसा का लेयर प्रेजेंट होता है जो आगे मॉडिफाइड होकर के ग्लैंस का स्ट्रक्चर बनाती है, ग्लैंस पेनिस का स्ट्रक्चर बनाती है। किस चीज़ का बनाती है? ये आपका ग्लैंस पेनिस है, या फिर बेसिकली पेनिस भी हम लोग बोल सकते हैं। तो इसका आपका स्ट्रक्चर बनाता है जो आउटर होता है मुंह वाले रीजन पे जो प्रेजेंट होता है, इसको हम लोग ग्लैंस पेनिस बोलते हैं। ठीक है, तो ये जो होता है कॉर्पोरा कैवर्नोसा, बस आप इतना समझिए कि स्किन का बहुत ज़्यादा मोटा लेयर होता है जो किसी भी पेनिस को बहुत ज़्यादा मोटाई प्रोवाइड कराता है और लेंथ इंक्रीज करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। तो यह आगे सबसे मुख्य वाला जो रीजन है वो आपका क्या कहलाता है, आउटर या फिर सबसे एंटीरियर वाला पोर्शन कहलाता है पेनिस का। आगे बात आपको समझ में। और इस पेनिस के चारों तरफ जो माउथ वाले रीजन होते हैं वहाँ पर एक पतली सी लेयर होती है जिसे हम लोग फोर स्किन बोलते हैं। फोर स्किन जो होता है ये बहुत ज़्यादा क्या होता है, आगे पीछे करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। यानी कि जब भी सेक्सुअल एक्टिविटी होती है तो उसमें अपना बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है और यह तनाव उत्पन्न करता है, खिंचाव उत्पन्न करता है। इसमें मूविबिलिटी यानी कि गति प्रोवाइड कराता है और जिससे सेक्सुअल प्लेजर की अनुभूति होती है। आगे बात आपको समझ में। यह देखिए, ये लास्ट में एक छोटा सा पोर होता है, इसी पोर से यूरेथ्रल ओरिफिस इसको बोलते हैं, जहाँ से यूरिन और साथ ही साथ स्पर्म क्या होता है, आगे की तरफ मूव करके बाहर रिलीज हो जाता है। इतना इस वाले पोर्शन का काम था जो मैंने आपको समझा दिया। अब हम लोग सेकेंड पार्ट की तरफ बढ़ते हैं जो आपके शरीर से बाहर की तरफ होता है, उसे हम लोग स्क्रोटम बोलते हैं। स्क्रोटम देखिए, ये वाला जो आपका भाग है, ये अंडा जैसा स्ट्रक्चर जो दिख रहा है आपका, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, टेस्टिस बोलते हैं। जो एग लाइक स्ट्रक्चर होता है, कैसा होता है, अंडे की जैसा स्ट्रक्चर होता है। और यह अंडा जो होता है, अंडा जिस चीज़ में कैरी होता है, पकड़ के रखता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, स्क्रोटम बोलते हैं। तो जो भी आपका टेस्टिस होता है वह स्क्रोटम के अंदर होता है। मान लीजिए मैंने इससे पहले भी वीडियो बनाया था तो मैंने बताया था, एक कटोरी समझ लीजिए, कटोरी में एक बहुत ज़्यादा एकदम जो आपको पसंद है रसगुल्ला, वो आप इमेजिन कर लीजिए। तो वो रसगुल्ला आपका क्या हो गया, टेस्टिस हो गया, और वो जो कटोरी हो गया वह आपका स्क्रोटम हो गया। और यह जो होता है टेस्टिस एक प्रकार के डार्टोज मसल के साथ, आप देख, मुझे थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रही है यहाँ पे, देखिए डार्टोज मसल,
थोड़ा सा यहाँ पे स्पेस की कमी है, जिस वजह से मुझे वहाँ तक हाथ नहीं पहुँच पाता है और डिस्टेंस का थोड़ा प्रॉब्लम हो जाता है। लेकिन आप यहाँ पे फोकस कीजिए कि कैसे मैं आपको समझा रही हूँ। ये सब सारी चीज़ें तो हमारे साथ चलती रहती है। तो स्क्रोटम समझा दी मैं, टेस्टिस बता दी। और टेस्टिस से जो होता है एक इपीडिडाइमिस तरह के स्ट्रक्चर इससे जुड़े होते हैं, जिससे होते हुए आपका क्या होता है, स्पर्म आगे की तरफ मूव करता है। तो आपका सवाल आएगा कि स्पर्म आगे मूव करता है तो स्पर्म बनता कहाँ है। तो यह स्पर्म जो है इसी टेस्टिस में आपका बनता है। यहाँ पे क्या होता है, स्पर्मेटोजेनेसिस। देखिए जेनेसिस का मतलब मैंने बहुत बार बताया हुआ है कि जेनेसिस का अर्थ होता है फॉर्मेशन, किसी भी चीज़ का बनना। तो स्पर्म का बनना इज स्पर्मेटोजेनेसिस। अब स्पर्म टेस्टिस में बन रहा है तो बनने के बाद इसी वासा डिफरेंशिया से होते हुए आगे की तरफ मूव करता है। मैं बाद में बताऊँगी, जब इसका इंटरनल स्ट्रक्चर बताऊंगी तो बताऊंगी कि और भी सारे डक्ट्स प्रेजेंट होते हैं। अब देखिए एक छोटा सा स्ट्रक्चर दिख रहा है, डार्टोज मसल दिख रहा है, ये वाला। यह जो होता है इस टेस्टिस से अटैच होता है। अटैच क्यों होता है, क्योंकि यह जो मसल होते हैं वो थर्मो रेगुलेशन के लिए इम्पॉर्टेंट होते हैं। थर्मो रेगुलेशन यानी कि बॉडी टेम्परेचर को मेंटेन करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। और यहाँ पे एक टेम्परेचर होना चाहिए। जैसे कैसे मुर्गी का अंडा जब आता है तो अंडों को सेवती है जो मुर्गियाँ होती है और टेम्परेचर प्रोवाइड कराती है ताकि उसके बच्चे उसमें से निकल के बाहर आएँ। तो यह जो होता है डार्टोज मसल जो होता है, यह आपके टेस्टिस को वह उस तापमान को प्रोवाइड कराती है जहाँ से उस स्पर्म का फॉर्मेशन हो सके। आगे बात आपको समझ में। अब इसके आगे देखिएगा तो एक है स्पर्मेटिक कॉर्ड। यह बहुत इंपॉर्टेंट होती है, जिसको हम लोग कभी कभी देखते भी होंगे कि भारी सामान जब पुरुष उठाते हैं या फिर कूली वगैरह को देखिएगा तो कूली क्या करता है, बेसिकली माथा में तो बांधे रहता है तौलिया को, गमछा को, लेकिन जब सामान को उठाना रहता है या फिर वर्कर्स होते हैं तो वह अपने कमर में बहुत टाइटली क्या होते हैं गमछा को या फिर चुन्नी को बांध लिए रहते हैं, तब वेट को लिफ्ट अप करते हैं। ऐसा इसलिए करते हैं क्योंकि स्पर्मेटिक कॉर्ड जो होते हैं जो आपके इस वाले रीजन को इससे अटैच करके रखता है। जब हम बहुत ज़्यादा हेवी लिफ्ट को करते हैं, उठाते हैं सामान को, तो वह इस पे प्रेशर पड़ता है और ये खिसक जाता है, इसका स्पेस चेंज हो जाता है, स्ट्रक्चर चेंज हो जाता है, जिसको हम लोग हिंदी में बोलते हैं नल्ला सरक जाना। तो कभी भी अगर आप पुरुष हैं और पुरुष लोग को समझाइए, या फिर कोई भी वेट लिफ्टिंग करते हैं, अपने घर में भी कोई काम करते हैं, हेवी उठाते हैं सामान को, तो फिर उनको बोलिए कमर में कुछ गमछा बांध करके तब उठाए। अदरवाइज स्पर्मेटिक कॉर्ड यानी कि नल्ला अगर सरक गया तो फिर आपको प्रॉब्लम हो सकती है, बहुत ज़्यादा पेन होता है इसमें। इसलिए आपसे रिक्वेस्ट है कि उन्हें समझाएं कि इस तरह से प्रॉब्लम को मतलब कि इस तरह से एक्टिविटी को करने के लिए कमर में गमछा को बांध के रखें। ठीक है। अब स्पर्मेटिक कॉर्ड के आगे देखिएगा तो यह एक एम्पुला वाला रीजन होता है, फूला हुआ रीजन होता है, और उसी के पास एक सेमिनल वेसिकल होता है जिसकी संख्या 2 होती है, यानी कि एक राइट में भी होता है और एक लेफ्ट में भी होता है। तो सेमिनल वेसिकल की संख्या कितनी हो गई, 2 हो गई। प्रोस्टेट ग्लैंड का 1 हो गया और बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड का 2 हो गया, यानी कि 2 2 4 1 5 हो गया। यही आपका 5 एक्सेसरी ग्लैंड होते हैं मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में। और आप जानते हैं पेनिस का काम होता है सेक्सुअल प्लेजर में, सेक्सुअल एक्टिविटी को करने के लिए ये रिस्पॉन्सिबल होता है। आई होप आपको डायग्राम में का एक एक चीज़ समझ में आ गया होगा। मैंने एक एक चीज़ को डिटेल्स में बताया है। कोई डाउट होगा तो आप कमेंट बॉक्स में पूछिएगा, अदरवाइज़ टेलीग्राम और इंस्टाग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं। अनुराधा मेडिकल क्लासेस करके सर्च कीजिए, आपको मिल जाएगा। अदरवाइज़ डिस्क्रिप्शन में भी लिंक दिया हुआ है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। आई होप यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। अपना ध्यान रखिए। जय हिंद।